Now question number 25 of exercise 8b. By selling a handbag for rupees 850, the shopkeeper makes a loss of 15%. If he increases the selling price by 20%, find his gain or loss percent. First find the CP of the handbag. आप क्या निकालेंगे? SP ऑफ हैंडबैग कितना दिया है बच्चों? इज इक्वल टू रुपीज़ 850. लॉस कितना दिया है? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू 15%. CP कैसे निकालेंगे? CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. SP इज इक्वल टू 850 इंटू 100 माइनस 15, तो कितना हुआ? 850 इंटू 100 अपॉन 85. 85 वन ज़ा 85 ज़ीरो. It means cost price of handbag is 1000 rupees and he sold it in rupees 850. अब उसने इसको 850 में बेचा. तो बच्चों अब आपको ये बताना है कि वो कितने रुपीज़ में इसको सेल करे, 850 में कितना प्रॉफिट ले, मतलब उसको कितना प्रॉफिट होगा अगर वो 20% इंक्रीज़ कर दे अपनी सेलिंग प्राइस. तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? Selling price is equal to 850. He increase is equal to 20% of SP. यानी कि SP का 20% वो इंक्रीज कर रहा है. तो कितना कर रहा है? 20 अपॉन 100. SP कितना है? 850. 0 कट बाय 0, 0 कट बाय 0, तो कितना आ गया? 170. अब आप एक बार बताएं, उसने पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसके पास? सेलिंग प्राइस प्लस इंक्रीज प्राइस. इट इज़ न्यू SP, यानी कि नई जो सेलिंग प्राइस है उसने क्या करा? पुरानी वाली सेलिंग प्राइस में 20% उसने ऐड करके उसको बेचा. 850 प्लस 170, तो कितना आ गया? 1020 रुपीज़ में. अब आप ये बताना है कि अगर वो 20% इंक्रीज़ करके उसको सेल करता है तो बताइए अब उसको गेन होगा या लॉस होगा, एंड हाउ मैनी परसेंट. तो अब आप ये देख रहे हैं SP इज़ ग्रेटर देन CP. SP कितना है? 1020 रुपीज़, और CP आप निकाल ही चुके हैं रुपीज़ 1000. तो कितना, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे को? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 1020 minus 1000 is equal to rupees 20. Now profit percent is equal to profit into 100 upon CP. Profit 20, 100, CP is equal to 1000. 20 कट बाय 20, 10 कट बाय 1, तो कितना बचता है? 2. तो हाउ मैनी परसेंट प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2%. क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 26. मिस्टर X bought a flat for rupees 19 lakh. He spent rupees 20,000 on its repair and sold it to Y, gaining 10%. पहले तो बच्चों इतने का ही निकालेंगे कि Y ने इसको कितने रुपीज़ का ख़रीदा. तो पहले क्या लिखेंगे? मिस्टर X bought a flat is equal to rupees 19 lakh. Repair charges is equal to rupees 20,000. तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 19,20,000 रुपीज़. ठीक है. अब आपको उसने किसको बेचा? इसको Y को, मिस्टर Y को. और कितना प्रॉफिट परसेंट गेन किया? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%. तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट
इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। CP कितना है बच्चों? 19,20,000 इंटू 100 प्लस 10% अपॉन 100, तो कितना हो गया? 19,20,000 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100। 0 कट बाय 0, 0 कट बाय, इफ़ वी मल्टीप्लाई 1,92,000 by the 11, we get 21,12,000। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192,000 को 11 से, तो कितना आता है? इतने रुपीज़। अब ये सेलिंग प्राइस हो गया किसके लिए? एक्स के लिए। सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर एक्स इज इक्वल टू CP फॉर मिस्टर वाई। अब इसको दोबारा क्या हुआ? मिस्टर वाई फर्दर सोल्ड इट टू मिस्टर जेड आफ्टर स्पेंडिंग ₹15,000 on whitewash। 15,000 on whitewash। हाउ मच डिड मिस्टर जेड पे फॉर इट? अब ये मिस्टर किसने खरीदा था? ये मिस्टर वाई ने। बेचा किसने था? एक्स ने। तो SP किसके लिए हुआ? ये एक्स के लिए। और CP किसके लिए हो गया? वाई के लिए। तो अब वाई ने किसको फिर से बेचा? इसको, जेड को। तो अब आप लिखेंगे CP फॉर मिस्टर वाई इज इक्वल टू 21,12,000। अब उन्होंने इसको क्या कराया? वाइट वॉश। तो वाइट वॉश चार्जेस कितने हुए? 15,000। अब आपने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 21,27,000। जब V 5 और 2 7, 1 और 1 2 1 2, ठीक है। तो ये CP टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर मिस्टर वाई इज इक्वल टू 21,27,000। अब इन्होंने फिर से इसको किसको बेचा? अब इन्होंने इसको फिर से बेच दिया जेड को। अब फिर क्या निकालेंगे? दोबारा से क्या निकालेंगे? SP। प्रॉफिट परसेंट कितना है नाउ? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5% नाउ। तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो कैसे होगा? 21,27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5 अपॉन 100। तो बच्चों कितना आ गया? 21,27,000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। 2 0 कट बाय 2 0। इफ़ वी मल्टीप्लाई 21, 27 एंड 1 0 मल्टीप्लाई बाय 105, यानी कि 21,270 मल्टीप्लाई बाय 105, वी गेट रुपीज़ 22,33,350। तो अब ये क्या हो गया? जेड के लिए क्या हो गया बच्चों? ये कॉस्ट प्राइस। तो मिस्टर जेड पे, आप लिखेंगे मिस्टर जेड पे 22,33,350 रुपीज़। क्लियर?